बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना साइंस का लेसन। नाउ ओपन द पेज नंबर 46। हैव यू डन गुड। हमने अपने चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में पढ़ा था? द बॉडी मशीन के बारे में। किसके बारे में? द बॉडी मशीन के बारे में। ये हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था विद एक्सरसाइज के साथ। आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? रिमेंबर करेंगे, दोबारा से रिकैप करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इसकी सोल्व एक्टिविटी के साथ साथ हम क्या कर सकें, इनके क्वेश्चन आंसर को हल कर सकें, यानी कि सोल्व कर सकें। किसके थ्रू? रिमेंबर के थ्रू, यानी कि रिप्ले करने के साथ साथ हम उसके साथ क्या कर सकें, इनको रिमेंबर हर चीज़ों को कर सकें। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉडी मशीन किस तरह, जो बॉडी हमारी मशीन की तरह है। उससे पहले आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे सिलाई मशीन है, वो क्या है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मिलके क्या करती है, वर्किंग करते हैं। इसी तरह जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स मिलके वर्किंग करते हैं। हम पहले देखते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या है? हेड, शोल्डर, आर्म, वेस्ट, लेग, हैंड, चेस्ट, बेली, फुट। जी हाँ, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के। ये डिफरेंट पार्ट्स मिल के हमें क्या करते हैं, हमें सेंसेशन, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, हमारे सेंसेशन ऑर्गन है, हमें हेल्प करते हैं। किस चीज़ में? सेंसेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हेड है, कवर किया हुआ है हेयर के साथ, हमारे फेस को कवर किया हुआ है। जो हमारी आइज़ हैं, हमें देखने में हेल्प करती हैं। जो नोज़ है, हमें स्मेल करने में हेल्प करती है। जो माउथ है, हमें बोलने में, ईटिंग करने, ड्रिंकिंग करने में हमें हमारी हेल्प करती है। जो शोल्डर है, आर्म है, हैंड है, हमें इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करने में, वर्किंग करने में काम करते हैं। जो हमारी फुट है, लेग है, हमें वे क्या करते हैं, चलने, वॉकिंग और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। हमें हैंड से राइटिंग करने में हेल्पिंग होती है। उसके अलावा ये जो हमारी बॉडी है, इसको किसने कवर किया हुआ है? स्किन ने कवर किया हुआ है। जो स्किन है, वो स्किन हमारी किस में हेल्प करती है? सेंसेशन में हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? सेंसेशन में। इसी तरह हमने अपने नेक्स्ट पेज में किसके बारे में पढ़ा था? बोन्स के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? बोन्स। फर्स्टली हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं। इसी के साथ साथ जो बोन्स हैं, हमारी डिफरेंट बोन्स होती हैं। ये डिफरेंट, हमारी स्कल है, बैक बोन जो बोन्स होती है वो है, हमारी रिम्ब है, पेनिस है, हैंड है, फुट अलग। ये हमारी जो सारी बोन्स हैं, ये क्या होती है, मिलके एक क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है। क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है। क्या है ये? हमारी क्या है? स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन में हमारे क्या? स्केल, नेक बोन, रिब्स, आर्म बोन्स, बैक बोन, हिप बोन्स, हैंड बोन्स, लेग बोन्स, फीट बोन्स, ये हमारी सारी मिलके क्या बनाती है? एक स्केलेटन बनाती है। जिस तरह के हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, हमारी आइज़ है, नोज़ है, लिप है, हैंड है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एक क्या बनाता है? स्केलेटन बनाता है। जो स्केलेटन है वो किस चीज़ के क्या करता है? हमारे बोन्स हैं वो जॉइंट होते हैं, मीट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं। निक जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स मिल के क्या बनती है? एक पूरा स्केलेटन बनता है। क्या बनता है? एक पूरा स्केलेटन बनता है। हमारी बॉडी में स्केलेटन क्यों है? क्या वजह है इसकी कि हमारी बॉडी में क्या है, क्या हमारी वर्किंग क्या करती है? जैसे कि जो स्केलेटन है हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी जो ब्रेन है उसको, यानी कि स्कल है, जो हेल्प करता है, प्रोटेक्टिंग करता है उसको, ताकि वो उसे यानी कि किसी चीज़ से, यानी कि उसको हिट करने से बचा सके। इसी के साथ साथ जो रिब बोन है, रिब यानी कि पंजे, रिब बोन है, वो हमारी किस में प्रोटेक्ट करती है? हार्ट में प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उसको हार्ट, यानी कि उसको पंच करने में, तकलीफ यानी कि हर्ट होने से बचा सके। इसी तरह जो हमारी लेग है वो किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। जो हमारे आर्म्स है, हैंड है, वो भी हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, बोन्स जो होती हैं। बैक बोन हमें किस चीज़ में प्रोटेक्ट करती है? हमें खड़े होने में, सिट एंड स्टैंड करने में हेल्प करती है। जो पेल्विस बोन है वो हमारे इंटेस्टाइन हेल्प, यानी कि हमारे जो हमारी क्या है, सब इंटरनल ऑर्गन। हमने एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पहले हमने एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उनकी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्केलेटन हेल्प करता है किस चीज़ में? प्रोटेक्ट रखने में, उनको उनकी हिफाजत करता है किस चीज़ से, ताकि वो किसी चीज़ को इसको हर्ट ना कर सके। इसी तरह जो हमारी पेल्विस बोन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटेस्टाइन को, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन को भी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्टिंग में हेल्प करते हैं। अब आपने देखा कि जो स्केलेटन है वो एक कैसे बनता है? बोन्स मिल के, मीट जॉइन करके वो स्केलेटन बनता है पूरा। और स्केलेटन हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है? जो बॉडी में बोन्स है वो कितनी है? हमारी 206 बोन्स है। उसी के साथ साथ स्केलेटन मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ हमने आगे वाले पेज पे क्या किया था? मसल्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मसल्स के बारे में। जो मसल्स हैं
बोन्स कवर, जो हमारे जो बोन्स हैं, जैसे कि ये स्केलेटन है, ये बोन्स से मिलके बनी है, ये बोन्स को कौन कवर करता है? सॉफ्ट टिश्यू। तो क्या कहते हैं हम? मसल्स कहते हैं। ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स हैं हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमें पुल एंड पुश करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि ये बोन्स और जो मसल्स हैं हेल्प करते, दोनों काम वर्किंग दोनों करते हैं। जो हमारी मसल्स हैं हमारी बॉडी में कितने? 600 मसल्स हैं। 206 बोन्स हैं, उसी के साथ साथ हमारे 600 मसल्स हैं। इस मसल के बगैर जो है हम ना पुश कर पाएंगे ना पुल कर पाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये हमें हेल्प करते हैं। किसके साथ हेल्प करते हैं? ये बोन्स के साथ। जब मसल मिलते हैं हमारी बॉडी में तो ये वर्क करते हैं टुगेदर, इकट्ठे वर्क करते हैं। फिर उसी के साथ साथ जो हमारी बोन्स हैं, ये स्केलेटन है जैसे कि, उसी को कौन कवर करता है? मसल करता है, सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है। किस चीज़ में? मूवमेंट करने में। और जो मसल्स हैं 600 मसल हैं, उसी के साथ साथ जो ये बोन्स हैं और जो मसल्स हैं, इनको कौन कवर करता है? स्किन कवर करती है। और जो स्किन है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? इंटरनल ऑर्गन किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है? सेंसेशन में हेल्प करती है। इसी के साथ साथ जो हमारी जो मसल्स हैं, हमारे ईयर में जो मसल्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट मसल। हमारे जो ईयर में क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारे फेस है उस पर कितने 30 मसल्स हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारी आइज़ है क्लोज एंड ओपन करते हैं, कि इंक करती है कितने टाइम में? एक टाइम में 200 टाइम में करती है। उसके अलावा ये हमें मोशंस यानी कि हेल्प करती है कि इसमें यॉन, फॉन में और स्माइल हमारे डिफरेंट मोशन में हेल्प करती है। उससे हमें और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि मसल्स हैं, मसल्स हम जो बोन्स हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे पोस्चर में हेल्प करती है। क्योंकि सिट एंड स्टैंड, वॉक, मूवमेंट किस में हेल्प, कौन हेल्प करता है? बोन एंड मसल हेल्प करते हैं। जो बोन्स हैं, मसल्स हैं हमारे फास्ट ग्रो करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक गुड कंडीशन चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए? गुड कंडीशन से हेल्दी फूड खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेंटेन करेक्ट पोस्चर ये वाले, यानी कि सही तरीके से हमें बैठना चाहिए, ताकि जो हमारे मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो क्या कर सकें? इजीली वर्किंग कर सकें। और इससे जब बोन्स और मसल जब हमारे आपस में मिलते हैं, जो एक्सटर्नल और वो भी हेल्प देते हैं प्रोटेक्टिंग करने में। उसके अलावा जो बोन्स एंड मसल्स हैं जब मिलते हैं तो हमें मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। और इसको कौन कवर करता है? हमारी बोन्स एंड मसल्स को स्किन कवर करती है। स्किन हमारे सेंसेशन में भी हेल्प करती है। उसी के साथ साथ जो बोन्स एंड मसल्स हैं वो दोनों मिलकर क्या करती हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं हमारी बॉडी में। डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, जैसे आर्म कैरी करना, पुश करना, साइकिलिंग करना। तो स्टूडेंट आपको मसल्स के बारे में पता चल गया। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है? पेज नंबर 54 ओपन करना है। हमने यहाँ क्या की थी? अपनी एक्टिविटी सॉल्व की थी। एक्टिविटी सॉल्व करने का आपको क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, कहते हैं राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहते हैं जो क्वेश्चन उनके आंसर दें, यानी क्वेश्चन के आंसर दें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए वाला, विच बॉडी पार्ट्स विल यू सी टू प्ले फुटबॉल? विच बॉडी पार्ट विल यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल? कहते हैं वो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स है जो हमें प्ले करने में हेल्प करता है? जी हाँ, हमारी जो लेग है और जो फुट है हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? प्ले फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल खेलने में हमारी हेल्प करता है। बी वाला क्वेश्चन है, कहते हैं विच बॉडी पार्ट्स विल यू यूज़ टू रीड अ बुक? तो आई है वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? रीडिंग अ बुक, यानी हमें देखने में हेल्प करती है। आप ये जो वीडियो है किसके थ्रू देख रहे हैं? अपने आइज़ के थ्रू। जो बुक्स है हम रीडिंग किसके थ्रू करते हैं? अपने आइज़ के थ्रू देख के करते हैं। उसके अलावा जो रीड है वो हम किस चीज़ के थ्रू से करते हैं? अपनी टंग के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए भी हम बोल के स्पीक करके उससे करते हैं। कहते हैं विच बॉडी पार्ट्स विल यू यूज़ टू स्किप? कहते हैं में हेल्प करते हैं, जैसे कि हैंड एंड फुट है, ये में हेल्प करते हैं किस चीज़ में? जैसे कि हमें जंपिंग करने में हेल्प करते हैं और हमें हैंड रोल यानी कि रोप किसी चीज़ को खींचने में हेल्प करते हैं। यानी कि स्किप का मतलब क्या? छोड़ना। तो हमें चीज़ों को छोड़ने यानी रोपिंग को छोड़ने, और फुट हम जंपिंग करने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? हैंड एंड फुट हेल्प करते हैं। कहते हैं विच बॉडी पार्ट जॉइंस योर शोल्डर टू योर हैंड? कहते हैं वो कौन सा पार्ट है जो हमारी जो जॉइन करता है किसी चीज़ को? शोल्डर को और योर हैंड को। आर्म कौन हेल्प करता है? आर्म हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आपके ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन क्या करने हैं? अपनी कॉपी पे लिखने हैं और अच्छे से नीट राइटिंग में लिखने हैं, और आपने इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने इसको शेयर कर देना है। सो स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।